कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगी तो प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक समांतर चतुर्भुज मैंने आपके सामने बना रखा है, राइट। अब यहाँ पर हम सीक्वेंस में क्रम के अनुसार ABCD लिख देते हैं। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, राइट। इसी तरह हमें जो निर्देशांक दिए गए हैं, क्या निर्देशांक दिए गए हैं? 1,2 क्रम के अनुसार कहा गया है तो ABCD, राइट बच्चों। 4,y C हो जाएगा हमारा x,6, देन D हो जाएगा हमारा 3,5, राइट। अब देखो, हमें जो x और y आ रहा है, B और C, इस तरह से एक ही रेखा पर y और x आ रहा है, ठीक है। तो इसे इस तरह से सॉल्व ना करते हुए एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसके विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण बनाने से देखिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। विकर्ण के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान भी निकल जाएगा और y का मान भी निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं AC विकर्ण लेती हूँ तो यहाँ पर x इजीली इसका मान निकल जाएगा और अगर मैं BD विकर्ण लेती हूँ तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। दैट्स क्लियर। अब देखो, ये जो दोनों विकर्ण है ये बिंदु O पर, यहाँ हम O कर देते हैं, O को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इस तरह जब विकर्ण खींचे जाते हैं तो O हमारे लिए क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। मतलब AC का मध्य बिंदु भी O हो जाएगा और BD का मध्य बिंदु भी O हो जाएगा। तो यहाँ मध्य बिंदु के द्वारा उस फॉर्मूले को लगा के हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन पे। चूंकि O जो है वह AC एवं BD का मध्य बिंदु है, इसीलिए थोड़ा इसे नीचे सॉल्व कर लेते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, मेरा फॉर्मूला नहीं आ पाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसीलिए AC का मध्य बिंदु इक्वल्स टू ब्रैकेट में x1 प्लस x2 डिवाइड में 2। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर विभाजन सूत्र की हमें जरूरत नहीं है। y1 प्लस y2 डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ध्यान से समझना, AC का मध्य बिंदु अभी मैंने बताया क्या है? 0। तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं और मैं AC की बात करूँ तो इनके निर्देशांक 1, 2 और x6 है, राइट। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो ये x1 मतलब 1 प्लस x हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में 2, ठीक है। ऐसे ही y1, y2 तो 2 प्लस 6 हो जाएगा डिवाइड में 2। अब इसे हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, राइट। 0 ऐसा का ऐसा, 1 प्लस x ऐसा का ऐसा डिवाइड में 2, कोमा यहाँ पर ऐड हो जाएगा बच्चों, कैंसल करेंगे 4 आएगा। 0 इक्वल्स टू 1 प्लस x डिवाइड में 2, कोमा यहाँ पर ओनली 1 बचा 4। फिलहाल हम इसे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। AC से हमारे पास आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह अब हम BD लेंगे, ठीक है। BD विकर्ण लेके हम y को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ BD का मध्य बिंदु, सॉरी BC लिख दिया, BD का मध्य बिंदु। तो BD का मध्य बिंदु भी क्या हो जाएगा? 0। BD का मध्य बिंदु भी क्या हो जाएगा? 0। फॉर्मूला वही आएगा, देखिए मैं लिख देती हूँ, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, ठीक है। अब मैं BD की बात करूँ तो ये मेरा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, मतलब 4 प्लस 3 और y प्लस 5, इस तरह से हमें लेना है जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, राइट बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा AC का BD का मध्य बिंदु है वो तो 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा जो मैंने आपको बताया, 4 प्लस 3 डिवाइड में 2, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है, कोमा y प्लस 5 डिवाइड में 2, ब्रैकेट क्लोज। 0 ऐसा का ऐसा,
4 और 3 7/2 हो जाएगा। इसको तो हम अभी सॉल्व कर नहीं सकते हैं, डिवाइड में 2, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसे मैं नाम दे देती हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हमारा x आया है, समीकरण 2 में हमारा y आया है, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर रखने पर और इनके इक्वल में जो 0 आ रहा है उसे तो हम छोड़ देंगे। हम लेंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था बच्चों, इसके इक्वल में 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम ले लेंगे 1 + x/2, 4, राइट। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं 1 + x/2, 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसे बराबर रखना है इक्वेशन सेकेंड के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/2, y + 5। अब तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये x का निर्देशांक है और ये भी x का निर्देशांक है, ठीक है, और ये y का और ये y का निर्देशांक है, तो इसे हम इधर सॉल्व करेंगे और x वाले को इधर सॉल्व करेंगे ताकि हमारी x का मान भी आ जाए और y का वैल्यू भी निकल जाए। तो देखिए 1 + x/2 = ये x का निर्देशांक है 7/2, यहाँ पर पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर y + 5 पहले ले लेते हैं, इक्वल में ले लेते हैं 4 को, राइट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 + 2x हो जाएगा बच्चों। 2 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, सॉरी 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए 2x ऐसा का ऐसा, 14 ऐसा का ऐसा, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 2x ऐसा का ऐसा, 14 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 12। अब 12 ऐसा का ऐसा 2 × का डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल में 12 कितनी टाइम आता है, 6 टाइम। दैट्स योर आंसर, x = 6। मतलब कि x का मान आपका आ चुका है 6। इसी तरह हम y निर्देशांक लेके y का मान निकालते हैं। डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका 1 में करेंगे बच्चों y + 5, 2 का 4 में करेंगे, 2 × 4 = 8, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे अगली स्टेप में, प्लस का 8 प्लस का 5 इधर आके माइनस को हो जाएगा, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया था उसमें x का मान 6 आया है और y का मान 3 आया है, तो ये सम भी कंप्लीट हो चुका है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में। नेक्स्ट वीडियो अब आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, थैंक यू।